Hi everyone, welcome back to the channel. So we are going to start the chapter 1 of class 9, that is number system. So you had already studied about this. आपने नंबर सिस्टम के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है. अब कैसे मैं आपको पिछला थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाए एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर. सो सबसे पहले आपको ये पता होगा नंबर लाइन के बारे में. ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे सेंटर में हम 0 मार्क करते हैं, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन करके नंबर चलते रहते हैं. यहाँ भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन करके नंबर चलते हैं दोनों तरफ. ठीक है, हमें बोला जाता था, जो हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते थे कि हमें कोई नंबर दे दिया जाता था कि आप 2 को मार्क करिए नंबर लाइन पे. सो हम लोग 2 को मार्क कर देते थे यहाँ पे डॉट करके इसको कि ये 2 है नंबर लाइन में. ऐसे ही और नंबर हमको दिए जाते थे, हम नंबर लाइन पर नंबर को प्लॉट करते थे. सो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते थे. अब हमको ये जो 1 2 3 लिखा है, 0 है, -1 -2 -3, ये सब नंबर दे रखे हैं. हम पहले समझते हैं कि ये नंबर जो हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं इन्हें बोलते क्या है बेसिकली. जैसे मान लो कि अगर हमको दे दिया जाए, अब यहाँ से ध्यान से समझना क्योंकि अब यहाँ से हमारा चैप्टर भी कंटिन्यू हो रहा है, शुरू हो रहा है. ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि क्या हम करते थे पिछली क्लासेस में. अब हम समझते हैं कि हम नंबर लाइन में जो नंबर प्लॉट्स करते थे इनका नाम क्या होता था. ठीक है, जैसे अब अगर मैं जब मान लो कोई यहाँ पे पर्सन ए स्टैंड कर रहा है 0 पे, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ खड़ा है, और अगर वो इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ चलना शुरू करेगा, तो उसको क्या क्या नंबर मिल सकते हैं, 1 2 3 और ऐसे करके 4 5 6 7 चलते रहेंगे. आपको नहीं पता कि वो लास्ट नंबर क्या है. इनफाइनाइट तक जाएगी सीरीज, आपको लास्ट नंबर नहीं पता है कि वो कहाँ तक जाएगा. सो अगर हम इसमें वो नंबर पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे से करके डॉट डॉट कर दिया, मतलब सीरीज के अंदर इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे नंबर हैं और लास्ट नंबर आपको नहीं पता है, तो ये सेट ऑफ कलेक्शन क्या कहलाएगा. ये जो मैंने सेट ऑफ कलेक्शन बनाया है इसको क्या बोलेंगे. सो ये सेट ऑफ कलेक्शन जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ कलेक्शन हमारा कहलाएगा नेचुरल नंबर. आई नो आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा कि ये जो पॉजिटिव नंबर का सेट बना है इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. बहुत को नहीं भी पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो ये अभी समझ ले क्या होता है ये नेचुरल नंबर. तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स जो होता है वो सारा नेचुरल नंबर आएगा. अब इन नेचुरल नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं, इन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. जब भी कैपिटल एन आएगा तो वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगे. अब इसी तरह जैसे मैंने ये सेट को कलेक्ट किया है, अब अगर इसी सेट में मैं एक 0 ऐड कर दूं, ठीक, अभी मैंने इसमें यहाँ नहीं ऐड करते हैं, बाहर ऐड कर देती हूँ. चलो, ये नेचुरल नंबर का सेट है. अगर इस नेचुरल नंबर में मैं एक एलिमेंट और डाल देती हूँ 0, तो अब ये किस चीज का सेट बन गया है. जब मैंने इसमें एक और 0 एक एलिमेंट ऐड कर दिया 0, सो इससे अब ये किस चीज का सेट बन गया है. सो अब ये होल नंबर बन चुके हैं जिसमें 1 2 3 4 तो हमारे हैं ही सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट इसमें मैंने एक एलिमेंट और 0 ऐड किया है जिससे हमारा ये सेटअप बन गया है होल नंबर्स का सेट. ठीक है, ये अब होल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये होल नंबर हो गया. अब इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल W से. कैपिटल W हमारा होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे हमारा नेचुरल नंबर था, इसमें मैंने एक नंबर 0 ऐड किया तो ये पूरा होल नंबर बन गया. ऐसे ही जो हमारा ये निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इन्हें क्या बोलेंगे, निगेटिव नंबर के सेट्स को हम क्या बोलेंगे. अगर इसी में ये जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कलेक्शन था पॉजिटिव नंबर का 1 2 3 4 5 ऐसे करके सो ऑन, इसमें मैंने एक नंबर 0 ऐड कर दिया. फिर अगर इसी में मैं फर्दर अब निगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं, ठीक, यही निगेटिव नंबर कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं. ठीक, अब मैंने इसमें जब ये निगेटिव नंबर ऐड किया, पहला ये हमारा सेट किस चीज का था, नेचुरल नंबर्स का. ठीक, ये जब मैंने 0 ऐड किया तो क्या बन गया, होल नंबर्स बन गए हमारे. फर्दर मेरे इन्हीं निगेटिव नंबर्स को ऐड करने से क्या बन गया, ये इंटीजर्स. और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से, कैपिटल Z से. ठीक, नेचुरल नंबर्स कैपिटल N, होल नंबर्स W एंड इंटीजर्स Z. अब ये हमारे जो प्लस के नंबर्स थे, इनको नेचुरल नंबर्स, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे. मतलब ये सेट हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स का होगा और वही पॉजिटिव इंटीजर Z से होता है, तो मैंने Z से डिनोट कर दिया है. और इधर वाला हमारा ये निगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Z प्लस और Z माइनस. इसका मतलब ये इंटीजर पॉजिटिव है, ये सॉरी ये माइनस ये प्लस.
ठीक है। सो ये हमारे डिनोट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को। ये हमारा पूरा सेट बन गया है। अब क्या इतने पे ही खत्म हो जाता है, मतलब बस इतना ही हो गया, अब हमें उसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। अभी इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे कि हमें फ्रैक्शन डिनोट करने होते हैं। जैसे 1 से 2 के बीच में कहीं कुछ कोई ऐसा नंबर भी तो लाई कर रहा होगा जो अपॉन के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। जैसे 1/9, 3 और 4 के बीच में 3/8। तो ऐसे करके नंबर होंगे जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लाई कर रहे होंगे इसके बीच में। 3/1, 3/2 ऐसे करके चलते रहेंगे। 3/8 नहीं, सॉरी 7 बाय यहाँ पे ले लीजिए आप, 7/2। 7/2 लाई करेगा। 7/2 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पे 1/9। तो अब ये नंबर भी जो होते हैं वो भी हमारे इसके अंदर ही लाई करेंगे, सेट के अंदर। ठीक, इस गिवन सेट के अंदर इनको भी हम इंक्लूड करें। सो अब थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में समझते हैं कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट होते हैं, इसी में कहीं हमारे पास रूट के भी फॉर्म में नंबर आते हैं, तो वो सब क्या होते हैं और वो किसके अंदर लाई करते हैं, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। तो ये सब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम रेशनल नंबर्स के बारे में समझते हैं। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई नंबर अगर हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें ये जो q होता है, डिनोमिनेटर हमारा होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ये नंबर तो चला जाएगा फिर हमारा। ठीक है, तो हमारा ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए और हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो अगर इस फॉर्म में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। और वहीं ये जो p और q होते हैं, ये क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स। ये हमारे इंटीजर होंगे। q 0 नहीं होना चाहिए और ये p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 और 2 के बीच में जो नंबर लाई करेगा वो हमारा 1/1 ले सकते हैं हम 9, 1/9 ही आप इसमें ले लो, 0 एंड 1 के बीच में ले लो। ठीक है, 0 एंड 1 के बीच में ले लो 1/9। 0 एंड 1 के बीच में हमने ले लिया है 1/9। सो ये नंबर कैसा है, p/q के फॉर्म में है, ऊपर p नीचे q। q हमारा ये 0 भी नहीं, q की वैल्यू 9 है, p की वैल्यू 1 है। सो ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है। सो ये हमारा रेशनल नंबर है। ऐसे फॉर्म जो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 0.4, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूं तो ये 10 नीचे आ गया। इसको मैं अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहूँ कि 2 की टेबल से काटा तो 2/5 हुआ, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वही हमारा जो q है डिनोमिनेटर, वो 0 ना हो। ये 0 नहीं है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 है। सो ये हमारे रेशनल नंबर आते हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। वही ऐसे नंबर वही इस तरह के नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, तो इनको हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए √5, ठीक, √5, √7। तो ऐसे नंबर क्या होंगे हमारे, वो इर्रेशनल नंबर होंगे जो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जो नंबर हमारे p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उन्हें हम रेशनल नंबर बोलेंगे। और अगर इन दोनों का सेट बना लें, रेशनल इरेशनल का सेट बना ले, तो वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। और जब मैं इन सबको लाई कराऊंगी तो ये पूरा, ये इसके बाहर एक सेट बनेगा रियल नंबर का। मैं आपको बना के दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे नंबर्स का। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया था, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके इनफाइनाइट तक। अगर इसी नेचुरल नंबर में मैं एक नंबर 0 ऐड कर दूं तो ये पूरा होल नंबर का सेट बन जाएगा। और अगर इस होल नंबर में मैं निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं, -3, -2, -1, तो ये पूरा इंटीजर का सेट बन जाएगा। और अगर इस इंटीजर्स में मैं फ्रैक्शन पार्ट्स डाल दूं, 7/9, -1/2, अब फ्रैक्शन पार्ट ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब ये मत सोचना कि निगेटिव इसके अंदर कैसे आया, क्योंकि हम इंटीजर्स को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो अब इसमें निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव फ्रैक्शन पार्ट लेना है, वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। -1/2, 7/9,
-2.5। इसको मैंने बताया था, अगर आप डेसिमल हटाओगे अपॉन 10 करोगे, फिर आप इसको छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे ट्रांसफॉर्म, तो ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट ही देगा हमको। और जीरो क्यों होगा, जीरो के अपॉन अगर 1 कर दोगे आप, ये 0.1 करोगे तो ये भी p/q का फॉर्म है, और q हमारा 0 नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। वही इरेशनल नंबर का सेट जो कि रूट के पाई है, जैसे यहाँ पे 22/7, आपको पता होगा पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 होती है। तो जब हम 22/7 की बात करेंगे वो रेशनल नंबर में आएगा, वहीं पाई की बात करेंगे तो वो इसके अंदर आएगा, 3.14 करके जो होती है इसकी वैल्यू वो इधर आएगी। और √2 -√13, और जब हम रेशनल और इरेशनल दोनों का हम कॉम्बिनेशन लेंगे पूरा, ये सब कुछ, ये इधर पूरा एक सेट और ये इरेशनल, इन दोनों को जब हम देखेंगे तो ये पूरे कहलाते हैं रियल नंबर्स। अब ये सारा सेट और इरेशनल ये मिला के हमें रियल नंबर्स मिलता है। ठीक, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पाई हमारा इरेशनल है और वहीं पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो हमारी रेशनल में आ रही है। ये आपको क्वेश्चन एक क्लिक कर रहा होगा। सो ये अब मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि पाई और 22/7 ये इरेशनल और रेशनल क्यों है। और इसमें भी अभी एक और पार्ट होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सो वो क्या है और ये अलग अलग क्यों ला जा रहे हैं इसमें, ये रेशनल में क्यों है, वो इरेशनल में क्यों है, ये हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।